किया है। मैं इमीडिएट आज का श्री वसंत हाई स्कूल के कोई भी पदाधिकारी हो तो जल्दी मंच पर आए। एक मिनट, वसंत हाई स्कूल के पदाधिकारी जल्दी मंच पर आए। वसंत हाई स्कूल के पदाधिकारी मंच पर आए। हम उनको एक सम्मान पत्र देना चाहते हैं। वसंत हाई स्कूल, गुरुजी का आगमन हो चुका है। गुरुजी का आगमन हो चुका है। बस एक मिनट। आज इस कार्यक्रम में शांति बनाए रखें, सभी शांति बनाए रखें। प्लीज शांति बनाए रखें। एक मिनट। गणतंत्र दिवस के इस पावन अवसर के कार्यक्रम के लिए एक मिनट भैया। गणतंत्र दिवस के इस कार्यक्रम के लिए मैं सर्वप्रथम पीछे करो और यस। ये हमारी एक मिनट में ये हमारी आदिवासी स्कूल की बच्चियां नृत्य प्रस्तुत करें। एमबी पटेल कॉलेज सड़क अर्जुनी की लड़कियां इमीडिएट आदिवासी नृत्य प्रस्तुत करें। हाँ अच्छा मैं अच्छा हेलो बोलिए संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि राज की, समस्त आचार्य संघ की। आज 26 जनवरी राष्ट्रीय पर्व, और जिस राष्ट्रीय पर्व में राष्ट्र संत आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज उपस्थित हो जाए, वह राष्ट्रीय धर्म सभा में परिवर्तित हो जाए। तालियां बजाकर अनुमोदना। सेवा गोंडवाना भूइता निरुतारो डिवे सिंगार दीपने मंच के लेफ्ट में
करा रही हैं। आचार्य भगवान के आशीर्वाद से संचालित छत्तीसगढ़ की प्रतिभा स्थली की छात्राएं तालियां बजाकर एक बार उनका उत्साहवर्धन और शीघ्रता से प्रस्तुत कीजिए। अपनी परेड लेकर आ रही हैं छात्राएं प्रतिभा स्थली की। बोलिए अष्टम तीर्थेश चंद्र प्रभु भगवान की। आज के इस गणतंत्र दिवस के कार्यक्रम के अवसर पर मैं आपको दो ही बात कहना चाहता हूं। शांति बनाए रखें। संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज का ये जो संघ चंद्रगिरी डोंगरगढ़ की ओर बिहार कर रहा है, इस बिहार में हमारा मुख्य उद्देश्य और गुरुजी से जो सबसे बड़ी शिक्षा या गुरुजी से जो सबसे बड़ी प्रेरणा मिली, आचार्य विद्यासागर जी का एक उद्देश्य है, जिस उद्देश्य को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं, हस्तशिल्प और हाथ करघा। मैं गोंदिया और भंडारा जिले की तरफ से गुरुदेव इस बात का विश्वास दिलाता हूं, इस बात की आपको पुष्टि करके देता हूं कि शिक्षा के क्षेत्र में हम गोंदिया और भंडारा जिले में जितने शिक्षा संस्था में लोग काम करते हैं, जितने शिक्षण संस्थाओं के साथ हम जुड़े हुए हैं, आपका उद्देश्य है हजारों महिलाओं को, हजारों परिवारों को काम मिलना चाहिए। और गोंदिया और भंडारा जिला चंद्रगिरी डोंगरगढ़ से जुड़ा हुआ है। चंद्रगिरी डोंगरगढ़ के माध्यम से और हथकरघा वाले जो भैया आए हैं, उनके माध्यम से गोंदिया और भंडारा जिले में, और संतोष भैया नागपुर वाले जो पिंडरोई का काम देख रहे हैं, इन सबकी प्रेरणा से गोंदिया और भंडारा जिले में हथकरघा के क्षेत्र में एक अच्छा काम करके दिखाएंगे, ये विश्वास मैं गुरु जी को दिलाना चाहता हूं। और आज इस गणतंत्र दिवस के भारत देश के इस कार्यक्रम में इतने बड़े संत विराजमान हैं, वो अपना उद्बोधन करेंगे। उसके पूर्व आदरणीय चंद्रकांत भैया अपना काम करें, उसकी उनकी इजाजत से एक छोटी सी अनुमति लेकर एक शास्त्रदान का एक मैं अनाउंस करता हूं। उसके पहले राजेंद्र भैया के सम्मान में एक बार तालियां बजा दीजिए। ऐसी गुरु भक्ति होती है जैसी आज वो दिखा रहे हैं। हर किसी को ऐसा ही भक्त होना चाहिए अपने भगवान के प्रति, अपने गुरु के प्रति। मैं प्रतिभा मंडल, प्रतिभा स्थली की छात्रा डोंगरगढ़ से निवेदन करता हूं कि वे अपनी बात यहां इस मंच पर रखने जा रही हैं। आचार्य भगवान के चरणों में नमोस्तु करते हुए, हे भगवान नमोस्तु 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 प्रस्तुत करें। आचार्य भगवान नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। जन जन के मन के अधिनायक, जन जन के मन के अधिनायक, इस भारतवर्ष के राष्ट्रपति, जन जन के मन के अधिनायक, इस देश के राष्ट्रपति, ऐसे संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनि राज की जय, आचार्य आरिका संघ की जय। आज हम सबका सौभाग्य है कि भारत के राष्ट्र ध्वज का सम्मान हम इतने बड़े संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर के सानिध्य में कर रहे हैं। आचार्य श्री जी, आपके आशीर्वाद से हम यह ध्वज हमेशा ऐसे ही लहराते रहे। भारत में प्राचीन काल में प्राचीन संस्कृति, संस्कार एवं भाषा सब बदल गई है। आचार्य श्री जी, हम चाहते हैं कि आपका जो उद्देश्य है
इंडिया नहीं भारत बोलो। इस सभी को हम आपकी छात्राएं आगे लेकर जाए। इसका आप आशीर्वाद दिए। हे आचार्य जी, हम चाहते हैं कि आप चंद्रगिरी जल्द से जल्द पधारे। हे स्वामी, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नागपुर में आयोजित खासदार क्रीड़ा महोत्सव चक दे खेलो नागपुर खेलो, मैंने इतने जोर देकर क्यों बोला? क्योंकि उसमें रामटेक की प्रतिभा स्थली ज्ञानोदय विद्या रामटेक की 2 छात्राएं जिन्होंने तलवारबाजी क्रीड़ा महोत्सव में सिल्वर मेडल एवं कुमारी आर्या जैन ने 9वीं की छात्रा ने ब्रॉन्ज मेडल जीतकर प्रतिभा स्थली का प्रदर्शन, उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। तालियां बजाकर जो यहाँ आकर उपस्थित हैं, तो आज उनका जन्मदिन भी है। आज आचार्य भगवान के चरणों में अपने स्थान से खड़े होकर नमन कर आशीर्वाद प्राप्त करें। बहुत जोरदार तालियां, अभिनंदन, स्वागत। हमें गौरव है प्रतिभा स्थली की ऐसी छात्रा पर। आज के जो हमारे प्रमुख लोग हैं शास्त्र भेंट के लिए, आज जिन लोगों के नाम प्राप्त हुए वो हम आज बहुत लिमिटेड और जल्दी जल्दी करेंगे। उसके बाद जो कुछ इस क्षेत्र के 5-7 प्रमुख लोग हैं वो गुरुदेव के चरणों में श्रीफल भेंट करेंगे। उसके बाद गुरुदेव का अनुमोदन होगा। गुरुदेव हमें संबोधन करेंगे। जयपुर से पधारी कासलीवाल परिवार की डॉली राहुल कासलीवाल, डोरा कासलीवाल और राडो कासलीवाल मंच पर आए और गुरुजी के चरणों में शास्त्र भेंट करें। उनके कर कमलों में शास्त्र भेंट करें। बिना डरे डॉली से अनुरोध है कि वो आए और गुरुदेव को शास्त्र भेंट करें। ये आदरणीय राजेंद्र भैया जी की सुपुत्री है, ताली बजाकर अभिनंदन। सौभाग्य और एक www.vidyasagar.guru पर इतिहास को जाने, सुभाष चंद्र जी बोस और आचार्य सिंह के अहिंसा के पुजारी के संदर्भ में एक प्रतियोगिता आयोजित की गई थी, जिसमें 3 लोगों ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। अर्पिता गोरे पुसद, श्वेता जैन इस्लामाबाद कटनी और दिव्या जैन अभाना। जोरदार तालियां। इन्होंने 100% अंक प्राप्त किए। और सांत्वना पुरस्कार शास्त्र भेंट के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं श्रीमती मोना जैन धमतरी, तालियां बजाकर अनुमोदना कर दें। सुलेखा जैन, जिनेन्द्र जी जैन सासदान का सौभाग्य, नवीन जी जैन, और शीघ्रता से अपने स्थान पर बैठते चले। इतिहास को जाने प्रतियोगिता में सांत्वना पुरस्कार प्राप्त हुआ। निर्मला जैन सियाल जयपुर, अर्चना प्रदीप जैन धुले महाराष्ट्र, ईशा जैन गया बिहार, उषा जैन गिरिडीह झारखंड, अमृता भारतदोषी पुणे महाराष्ट्र, दीपिका पाटनी हजारीबाग झारखंड, कुसुम जैन सागर मध्य प्रदेश, निधि जैन जबलपुर मध्य प्रदेश। प्रतियोगिता के पुरस्कार पुण्यार्जक थे रिंकल साहब बड़ोदरा। सभी को पुरस्कार ऑनलाइन उनके घर पर प्राप्त हो जाएंगे। तालियां बजाकर अनुमोदना। एमबी पटेल कॉलेज के प्राचार्य आलोक द्विवेदी, एमबी पटेल कॉलेज देवरी के प्राचार्य झिंगरे साहब, हमारे नेता अविनाश काशीवार, बीयू रांगडाले, जिला परिषद के सभापति यशवंत गणवीर और देशमुख साहब कृपया मंच पर आए। इस परिसर स्कूल प्रांगण के मालक देशमुख साहब आए और विनोद भैया बरजात्या या किशोर भैया, उन्होंने जो सहयोग प्रदान किया उसके लिए तुरंत सम्मान दे। इमीडिएट राजकुमार एन जैन ये व्यवस्था को बनाए। श्री आलोक द्विवेदी प्राचार्य एमबी पटेल कॉलेज सड़क अर्जुनी, झिंगरे प्राचार्य एमबी पटेल कॉलेज देवरी, और इस मिल के मालिक ने उनको किशोर भैया जैन, ये देशमुख साहब को चलते जाइए कि ये सम्मान पत्र उनको दें। अविनाश काशीवार, बीयू अविनाश काशवन गणवीर, जिला परिषद के सभापति, एमबी पटेल कॉलेज देवरी के प्रिंसिपल झिंगरे शास्त्र भेंट करे। रमेश चुरे श्रीफल, अविनाश एक आपला गंगाधर आले का कोणी आपला माणूस। श्री सहयोग बनाने में राजकुमार एन जैन, राहुल यावलकर, बस हो गया मेरा खत्म, राहुल यावलकर। फिर आप क्या करूं? हाँ, एस चंद्रा ग्रुप, अगर अजय लांजेवार और रीता लांजेवार हो तो वो आए। ये बच्चे तुरंत
हाथों हाथ जल्दी आइए, जल्दी आइए, जल्दी आइए। गोदा से कोई इमीडिएट हो तो श्रीफल जला दे, एकदम जल्दी। 9:20 माननीय राहुल भैया शेखपुरा, रौनक भैया बजरंग दल, रौनक भैया आए और अपनी बात रखें। बोलिए प्रातः स्मरणीय आचार्यवर विद्यासागर जी महाराज की जय। घड़े में तनिक सा भी छेद हो तो वो पानी भरने योग्य नहीं रहता। ऐसे ही भूल कसाय बस अपराध कर बैठे हमारे कैदी भाई जो विभिन्न जेलों में बंद हैं, उन पर एक ऐसे करुणावान दिल की कृपा हुई। हमारे आचार्य श्री गुरु विद्यासागर जी महाराज जी की ऐसी सोच जो उनको जेल में भी रोजगार मिले, वो जेल के अंदर भी रहकर अपने जीवन यापन कर सके, परिवार वालों को कुछ मदद कर सके जेल के अंदर भी। ऐसे विभिन्न जेलों में अभी अपनापन हथकरघा के माध्यम से एक योजना चलाई जा रही है जिसमें कैदियों को रोजगार दिया जा रहा है। तिहाड़ जेल दिल्ली, बनारस, आगरा, मिर्जापुर, आपको बताऊं कि तिहाड़ जेल में अंतरराष्ट्रीय कैदी तक भी बंद हैं और वो वहां पे हथकरघा से प्रशिक्षण ले रहे हैं गुरुजी, और 15,000 रुपए प्रति माह तक कमा रहे हैं और वो अपने परिवार का भरण पोषण कर रहे हैं। रिसेंटली की एक कहानी है कि मथुरा जेल से एक कैदी ने 6 महीने में 90,000 रुपए कमाए और बाहर निकल के उन्होंने एक ई रिक्शा खरीद लिया जो अब अपने परिवार के भरण पोषण में काम आ रहा है। और ऐसे ही अपनापन हथकरघा के माध्यम से वो चलाया जा रहा है, मुहिम चलाई जा रही है कि भारत में जितने भी दिगंबर जैन मंदिर है, प्रत्येक दिगंबर जैन मंदिर में हथकरघा का निःशुल्क प्रक्षाल का कपड़ा जो कैदियों के माध्यम से बनाया जा रहा है, चर्बी युक्त कपड़ा उपयोग ना करके हम अहिंसक वस्त्र प्रयोग करें। और यहाँ पर अपनापन हथकरघा की दुकान लगी हुई है और विनोद भैया बड़जात्या के माध्यम से एक बहुत अच्छा उपक्रम में शामिल हुए हैं कि पूरे भारत के जैन मंदिरों में 5 धोती दुपट्टे और प्रक्षाल का कपड़ा निःशुल्क भेजा जाएगा। और विनोद भैया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमोस्तु गुरुजी, नमोस्तु गुरुजी, नमोस्तु। और आचार्य भगवान की पूजन का सौभाग्य हम सभी को प्राप्त होगा। बोलिए संत शिरोमणि आचार्य गुरु विद्यासागर जी महामुनि राज की। प्रतिभा मंडल के आदरणीय दीदियों से निवेदन, आज की पूजन प्रारंभ करें। बोलिए संत शिरोमणि आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज की। आचार्य श्री जी के चरणों में हम हेलो 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 जय ना हेलो 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 हेलो। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय अत्र अवतर संभो 60 आवाहनन। जय हो। अत्र तिष्ठा स्थापनम। जय हो जय हो जय हो। अत्र मम सन्नितो भव भव वसत सन्निधि करणम परिपुष्पांजलिम छिपामि। विषयों इस राग देश की वह तरनी से अब तक पार नहीं पाया, तब विद्या सिंधु के जल कड़ से भव कालुष धोने आया हूँ। आना जाना मिटाए मेरा यह बंद काटने। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय विद्यासागर जी महामुनिंदाय सर्वेषां जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निर्वाम दीश। क्रोधे अनल में जल जल कर अपना सर्वस्व लुटाया है। निज शांति स्वरूप न जान सका जीवन भर इसे बुलाया। चंदन सम शीतलता पानी अब शरण आपकी। संसार ताप मिट जाए मेरा चंदन वंदन को लाया। ओम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय संसार ताप विनाशनाय चंदनम निर्वामिति। जड़ को ना मैंने जड़ समझा नहीं, अक्षय निधि को पहचाना।
अपने तो केवल सपने हैं, भ्रम और जगत का भटकाना। चरणों में अर्पित अक्षत है, अक्षय पद मुझको मिल जावे, तब ज्ञान अरुण की किरणों से मम हृदय कमल भी खिल जावे। ओम ह्रीं श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय अक्षय प्राप्ताय अक्षतान निर्भामिति। इन विषय भोग की मदिरा पी में बना सदा से मत वाला, तृष्णा को तृप्त करे जितनी उतनी बढ़ती इच्छा ज्वाला। में काम भाव विधिवंश हेत मन सुमन चढ़ाने आया, यह मदन विजेता बन न सके यह भाव हृदय में लाया। ओम ह्रीं श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय कामवाण विध्वंसनाय स्वाहा। इस क्षुधा रोग की व्यथा कथा भव भव में कहता आया, अति बख्शे अबख्श भगे फिर भी मन तृप्त नहीं कर पाया। नैवेद्य समर्पित करके मैं तृष्णा की भूख मिटाऊंगा, अब और अधिक ना भटक सकूं यह अंतर बोधि जगाऊंगा। क्षुधारोग विनाशनाय नैवेद्यम निर्भामिति। स्वाहा। मोहाधिकार से व्याकुल हो निज को नहीं मैंने पहचाना, मेरा से हाथ रहा बस पछताना। यदि समर्पित है मुनिवर मेरा तम दूर भगा देना, तुम ज्ञान दीप की बाती से मम अंतर दीप जला देना। ओम ह्रीं श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय महामोहांधकार विनाशनाय दीपम निर्भामिति स्वाहा। ओम ह्रीं श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय अष्टकम दहनाय धूपम निर्भामिति। ओम ह्रीं श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय महामोक्ष प्राप्ताय फलम निर्भामिति। ओम ह्रीं श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय अनपर प्राप्ताय जयमाला पूर्णार्घम निर्भामिति। हम आचार्य भगवान के चरणों तक चलते हैं, निवेदन करते हैं, हे आचार्य परमेष्ठी अपनी अमृतमय वाणी से हमें कृतार्थ करने की अनुकंपा करें। हे भगवान नमो। माइक शुरू करें, चालू है। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की जय। बोलिए राज संत संत बड़े आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनि राज की जय। आज का ये वातावरण विद्यालय में जैसा होता है वैसा है। अपना जीवन ही विद्यालय हो और हम अपनी विद्या को समझ सके। मैं देख रहा था बहुत देर से छात्राएं बैठी हैं और वो बार बार प्रयास पुरुषार्थ कर रही थी, गुरुजी हमें भी दिख जाए। समझा मैं, ये शास्त्र तो है, इनके लिए व्यवधान कर रहे हैं, यहाँ से हटा दो। प्रत्येक आत्मा शरीर में होते हुए भी शरीर से बाहर आने को पुरुषार्थ करता रहता है। जहाँ उसे सुख मिले, शांति मिले, वहाँ तक दौड़ लगाने का प्रयास करता है। जब विद्यालय में पढ़ता था उस समय कुछ ऐसी तिथियां आती थी तो वो हम लोगों को 84 लाख योनि में तो भटक रहे हैं, घूम रहे हैं, परिक्रमा लगा रहे हैं,
किंतु स्वतंत्रता हमारी हमारी जन्म सिद्ध अधिकार है, ये नारा लगाते हुए प्रभात फेरी भेजते थे। आज भी कानों में गूंज रहे हैं कि हम स्वतंत्र हैं। विद्यार्थियों को, छात्र छात्राओं को, शिक्षक शिक्षिकाओं को इस बात को ध्यान में रखना चाहिए। तन तो हो, लेकिन वतन के लिए मन तो हो, चेतन के विकास के लिए हो। हमेशा यह हम पुरुषार्थ करें। 2-3 कार्यकाल के पीछे एक जो राष्ट्रपति माने जाते हैं भारत के, उन्होंने आद्य वक्तव्य में बताया था, उसकी कुछ पंक्तियां हमें याद हैं कि भारतीय लोगों को ये भूलना नहीं चाहिए, ये अभी भी भूले हुए हैं और वो उसको प्राप्त करने के लिए अहर्निश सोच रहे हैं। भारत विकासशील राष्ट्रों में नहीं, किंतु भारत तो विकसित राष्ट्रों में विद्यमान है। आप लोग अभी भी भूल से उस लाइन पर, उस पंक्ति में खड़े होकर के सोच रहे हैं कि हमें अभी और विकास करना। आप विकसित हो चुके हैं। जो आवश्यक है उन्हें आप लोगों ने प्राप्त किए। जिन्होंने प्राप्त नहीं किया उनके लिए भी आप वितरित करिए। भारत के पास बहुत क्षमता विद्यमान है। यह विकासशील के अपेक्षा से उन्होंने विकसित इसलिए कहा, अभी हमें उस दिशा में प्रयत्न नहीं करना है, किंतु उस दिशा में प्रयत्न करना है। ये स्वतंत्रता का मर्म, स्वतंत्रता का अर्थ हमें समझना है। गीता में किसी स्थान में स्मरण में आता है, राजा जनक का पिता होता है अर्थ। वो राजा जनक अपने जीवन में उनका संकल्प था, हमें लोक संग्रह करना है, हमें लोभ संग्रह नहीं करना है। महापुरुषों के भाव संकल्प ऐसे शुरुआत से ही रहते हैं। लोक संग्रह में एक प्रकार से आत्मीयता झलकती है और लोभ संग्रह में आत्मा मिट जाती है। आत्मा कहाँ छुप जाती है, आत्मा कहाँ चली जाती है गर्त में, पता नहीं लगता। छोटी से भी जीव जंतु जो हमारे आंखों का विषय नहीं बन पा रहा है, किंतु उसका भी अस्तित्व विद्यमान रहता है। जिस प्रकार आप देख रहे हैं, देखने का स्थान बहुत छोटा सा आंख है, अपार इस जनता को भी आप जान रहे हैं और देख रहे हैं। क्या दिख रहा है? ये भीड़ दिख रही है। भीड़ नहीं, ये वो आत्माएं बैठी हैं जिसके पास इंद्रियां हैं, ज्ञान है, संकल्प है होने का और कुछ करने का।
वे बार बार सोच रहे हैं, किंतु कमियां होने के कारण वे उतना कर नहीं पा रहे हैं। आप लोगों को समझना है, विद्यालय में पढ़ रहे हो, विद्या का आलय होता है, शरीर विद्या का आलय नहीं होता है। गांधी जी ने कई बार कहा, हमें थोड़ा सा पेट्रोल, थोड़ा सा इसके लिए भाड़ा देना है, तो भाड़ा समझते हो, हाँ? योग्य पदार्थ खाने पीने के पर्याप्त हो जाता है, किंतु इसके माध्यम से हमें उस अलौकिक तत्व का भी बोध करना है, जो हम स्वयं तो सुखी के लिए कर ही रहे हैं, किंतु उसका कुछ हिस्सा दूसरे डाला हुआ है और एक को जलाया गया है। अब कोई अपने को दिया सलाई की आवश्यकता नहीं है। उसी दीपक को उठाओ, उसकी बाती को लगाओ, उसी को आगे दौड़ाते चले जाओ और कुछ ही समय में वह भवन पूरा का पूरा जगमगा उठेगा। आप अपने आरती का अवश्य उपयोग करेंगे। विद्या का अर्थ एक प्रकार से जानने का, देखने का साधन तो है ही, किंतु विद्या के अभाव में संवेदन हमारा कहीं छुप जाता है। हम विद्या का अर्थ अभी समझ नहीं पा रहे। हमने सामने देखा, उन्होंने इस ओर अपने सामने देखा, और दोनों मिलने के उपरांत दोनों के आंखों में से कुछ टपका। क्या टपका? इसी को बोलते हैं संवेदना। आप लोगों के भीतर भी वह उल्लास है, मैं इसको स्वीकार करता हूँ, और वह उल्लास बढ़ता चला जाए। वह प्रकाश तो है, लेकिन हमारे पास यदि संवेदना नहीं है तो कोई भी उसका अर्थ नहीं लगता है। इसलिए आज क्योंकि प्रासंगिक एक बात कहना चाहूँगा, कहीं छोटा सा लेख पढ़ा था हमने, और लेकिन वह लेख हमेशा सब लोगों को झकझोर कर सकता है, थोड़ा सोच ले तो। एक व्यक्ति का वहाँ पर परिचय दिया जा रहा है। 7-8 मूर्धन्य वैज्ञानिक हैं, एक से एक बढ़ कर के हैं, भिन्न भिन्न विधाओं में उन्होंने शोध किया है, अनुसंधान किया है, वर्षों तक वह डूबे रहे हैं, उस विषय में गए हैं। बहुत मार्मिक बात उन्होंने कही। मैं यह विद्यालय में रहते समय ही एक संकल्प लिया था कि मुझे औरों के समान नहीं, औरों से आगे भी कुछ उस ओर भी मेरी दृष्टि पहुंचाना है, जहां पर आज तक वह तत्व प्रकाश में नहीं आया। अनुसंधान के क्षेत्र में उनकी ये जिज्ञासाएं उनको बहुत बल देते रहे, और वह अंत में एक आकाश तत्व में कौन कौन कहाँ पर छुपा हुआ अभी भी है, उसके बारे में भी उन्होंने खोज किया। जगत प्रसिद्ध हुई है, और उनको जब वक्तव्य के लिए कहा गया है तो उन्होंने कहा है कि मुझे बहुत खुशी है कि लोग मैं वैज्ञानिक हूँ, किंतु मैं इतने मात्र से वैज्ञानिक नहीं हूँ। मैं एक असली बात कहना चाहता हूँ, जो आज भारत के लिए बहुत लागू होता है। वह ये है कि मैं वैज्ञानिक तो बन गया हूँ,
लेकिन याद रहे, मैं सुन रहे हैं आप लोग? हाँ, सुनो और याद रखो, दूसरों को भी सुनाओ जो आज तक वह पागल की भांति दौड़ लगा रहे हैं। उनकी वह दौड़ समाप्त हो जाए और उस विद्या का क्या आनंद लिया जाता है, किस ढंग से लिया जाता है। मैं वैज्ञानिक हूँ, इसमें कोई संदेह नहीं, लेकिन आपको आश्चर्य होगा। कह दूँ? अच्छा, उसने कहा था, हमने भी उसको पुनरावृत्ति कर दी कि कह दूँ। उन्होंने कहा क्या है? रहस्य यह है, मैं इंग्लिश नहीं जानता। ये विद्यालय चलाने वालों को मैं कह रहा हूँ, थोड़े से आप अपनी आंखें खोल दीजिए। बिना इंग्लिश के हम वैज्ञानिक नहीं बन सकते, हम विशेष अध्ययन नहीं कर सकते। तो उसी प्रकार मैं भी एक हूँ, और गुरुजी ने मुझे कहा था तुम्हें संस्कृत और भाषा अलग वस्तु होती है और ज्ञान अलग वस्तु होती है। भाषा के बिना हम पहुंच सकते हैं उस ध्रुव तक जहां पर बड़े बड़े यंत्र नहीं जा सकते हैं, वहां तक हम पहुंच सकते हैं, किंतु हमें भावों के बिना उसका तथ्य क्या है ये ज्ञात नहीं होता। इस वाक्य को पढ़ने के उपरांत मुझे लगा आज कितने छात्र छात्राएं और शिक्षक शिक्षिकाएं परिश्रम कर रहे हैं, और इसी को वो ज्ञान कहते हैं। ये ज्ञान नहीं है, नॉलेज अलग है और लैंग्वेज अलग होता है। बच्चों के द्वारा परिश्रम कराया जा रहा है और उनके खून को एक प्रकार से उबाला जा रहा है। उसके बाद वह विद्यार्थी शिक्षक शिक्षिकाएं अनुभव करती हैं कि हम इनको पढ़ा नहीं पा रहे हैं। कुछ भी थोड़ी पढ़ाई है, पढ़ाई तो वस्तु के बारे में हमें जानकारी लेना है। इसलिए मैं संक्षेप से कहना चाहूँगा कि यद्यपि कटु सत्य है, लेकिन कटु सत्य होने के उपरांत भी हम इसमें से मिठास ले सकते हैं। करेला कटु होता है ना? लेकिन जब भोजन करते हैं वह कटु के साथ ही और सारे व्यंजन मिला करके खाते हैं, तो उसका अलग ही मिठास आता है कि नहीं? आता है ना? हाँ, तो मतलब कटु खाने से भी मिठाई का अनुभव हो सकता है। आपके जिह्वा में लाला रस की आवश्यकता है, और उसके अभाव में आप यूं ही वंचित रह जाओगे। इसलिए बच्चों को समझाओ कि भाषा में नहीं किंतु भाव में हम उस वैज्ञानिक बनने का क्या तात्पर्य है समझ सकते हैं। आप मन वचन काय और बुद्धि का श्रम करके उस ज्ञान को हासिल करो जिसके द्वारा हम दूसरे को भी पहचान सके। उस ज्ञान को पैदा कर लो अपने जीवन में, जिसके द्वारा हमें जो है क्या है, उपादेय क्या है, छोड़ने योग्य क्या है और प्राप्त करने योग्य क्या है, ये समझ ले और जीवन को सार्थक बना ले। ऐसे ही बहुत कुछ जो संग्राम में भाग लेने वाले उन्होंने भी किया, अथक परिश्रम किया, उसके परिणाम स्वरूप आज आप लोग कुछ कदम आगे उठा रहे हैं। आपके कदम आगे तो उठा रहे हैं, लेकिन कभी कभी पीछे भी आ जाते हैं। पीछे की ओर न जा करके आगे ही बढ़े और अवश्य ही अपने जीवन के लक्ष्य तक आपको पहुंचना है और दूसरे को भी पहुंचाना है। यह रहस्य जीवन का आप लोगों को मिले, इतनी बातों से मैं यह छोटा सा वक्तव्य
समाप्त करता हूँ। आप वैज्ञानिक बने, दूसरा विज्ञान की सुगंधी भी सूंघते चले जाएं, यही हमारा लक्ष्य हो। अहिंसा परमो धर्म की। बोलिए राज संत संत श्रवण आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनि राज की जय। सभी लोगों से हमारा निवेदन है, चंद्र